4 इयर्स हो गए गाइज मुझे कनाडा के अंदर, 4 इयर्स एंड 7 डेज। मैं 13 दिसंबर में आया था 2021 के अंदर। एंड या आज है 20 दिसंबर 2025। सो इट्स 4 लॉन्ग ईयर्स। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस, एवरी सिंगल थिंग जो मैंने पिछले 4 सालों में सीखी है कनाडा के अंदर, वेदर से रिलेटेड हो या कोई भी कुछ हो, सारा स्टोरी आपको शेयर करूँगा। मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखो, ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। हम कोई भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे पहले तो हम प्रोविंस जज करते हैं, राइट। अब जब मैं इंडिया में था तो मैंने विंडसर के बारे में सुना था, लंदन के बारे में सुना था, टोरंटो GTA के बारे में सुना था। इसके ऊपर अगर जाओ तो वैंकूवर के बारे में पता था। उससे ऊपर मुझे पता ही नहीं था कि कनाडा में कोई और प्रोविंस भी होता है। मुझे लगा कनाडा इतना ही है, वैंकूवर और ये इधर थोड़ा बहुत ओंटारियो, बस ख़त्म। बाकी कुछ कनाडा में नहीं आता, US में आता है सब, मुझे ऐसा लगता था। तो देन बिफोर कमिंग ओवर ईयर मैंने नेट पे सर्च किया क्या है क्या नहीं, और धीरे धीरे पता लगा कि और भी प्रोविंसेस है कनाडा के अंदर। एंड कुछ जगहों पे वेदर एक्सट्रीम ठंडा होता है, कुछ जगहों पे वेदर इतना ख़राब नहीं होता है। तो वेदर नहीं ख़राब होता है वैसी जगह पे मुझे पहले जाना था, राइट। तो मैंने यूनिवर्सिटी ये थिंकिंग के साथ सेलेक्ट करी थी कि भाई ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे चला जाऊँ एंड मेरी बॉडी बेर ही ना कर पाए इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में। बिकॉज स्नो का सुना था, मुझे ये नहीं पता था टेम्परेचर -15 -20 -30 जाता है ओंटारियो के अंदर। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में मैं आया था। जब मैं शुरू में आया था तब, आप सबको पता है अगर आप मुझे फॉलो करते हो पहले से तो। एंड वहाँ पे मैंने लिया था मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। वो क्यों लिया था उसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। बट मैंने मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था। एंड मैकेनिकल में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। आई वॉज लाइक नहीं यार, मैकेनिकल में मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। बट आई वॉज लाइक अभी ये ले लेते हैं, देन फिर रोबोटिक्स फील्ड के अंदर हम जंप करेंगे आगे, या तो फिर आगे ऑटोमेशन साइड चले जाएंगे। इस तरीके का मेरा कोई प्लान था। बट वो टाइम पे मुझे ऐसे कोई कोर्सेज ढंग के मिल नहीं रहे थे जो मैं लेता एंड मेरे को समझ आते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन होता और वो सब। तो मैंने वो थिंकिंग के साथ ले लिया। अब आप बोलोगे भाई जब तू इंडिया में था तब तू PR के बारे में नहीं सोच रहा था? नहीं यार, मैंने PR के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था। मेरे को था कि मेरे को PR लेना है। बट वो टाइम पे 2020 में जब मैं कर रहा था ये सारी चीज़ें, तो PR वॉज वेरी ईजी एट दैट टाइम गाइज। इंडिया में भी जो लोग थे, यहाँ पे भी जो लोग थे, सबको PR ऐसे मुफ्त में बट रही थी ना, ऐसे दे रहे थे वो लोग यहाँ पे। एंड तो मैंने PR को इतना ध्यान में लिया ही नहीं। आई वॉज लाइक कहीं भी चले जाएंगे PR हो जाएगा। आई वॉज लकी इन दैट केस। बहुत लोग लकी नहीं होते ये केस के अंदर, क्यों आपको आगे पता लग जाएगा। सो मैंने मास्टर्स ले लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में आ गए। अब यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर या विंडसर के अंदर या ओंटारियो साइड आने का एक एडवांटेज है कि यहाँ पे स्नो इतनी ज़्यादा नहीं गिरती है जहाँ पे भी अपने यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेजेस है। जैसे लंदन ले लो, फैंगशॉ कॉलेज है। फिर आप अगर यहाँ पे टोरंटो के साइड जाते हो तो भी और बहुत सारी, और हम्बर कॉलेज आता है ईटोबिको के अंदर। एंड इस तरीके से जो भी है, मतलब एग्जैक्ट तो पता नहीं मुझे, बट इस तरीके से है सारा कुछ, राइट। ऑटवा जाओगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा एंड ऑल कुछ, वहाँ पे भी और एक कॉलेज है, राइट। तो इस तरीके से है सारा कुछ पट्टे में, बहुत सारी कॉलेजेस होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने ओंटारियो में आते हैं, कुछ वैंकूवर भी जाते हैं पढ़ने के लिए, राइट। तो अगर आप आ रहे हो तो मैं इतना ही रिकमेंड करूँगा कि ऐसे क्लाइमेट में आओ जहाँ पे आपका बॉडी शुरू में बेयर कर सकता है। बिकॉज हम लोग इंडिया से प्लस डिग्री 22 30 40 34 40 में से आ रहे हैं। यहाँ पे आते समय सीधा आप -20 -15 में उतरोगे तो पहले तो आपको वही समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो मेरे एक्सपीरियंस में दिस इज़ द थिंग विच आई वुड से कि भाई शुरू में जब आ रहे हो ऐसी जगह पे आओ, ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करो जगह पे कि जहाँ पे आपको थोड़ा बॉडी एडजस्ट हो। एंड आज के टाइम के हिसाब से PR भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके का कोर्स, इस तरीके का कॉलेज, ये चीज़ें सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। एंड आगे जो आने वाले हैं वो लोगों के लिए भी, बिकॉज PR इज़ नॉट गोना बी वेरी इजी फ्रॉम नाउ ऑन। दैट्स व्हाट वी सी, राइट। सो है, ये हो गया। सो कॉलेज, प्रोविंस, सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया आपने इस तरीके से। ये सारी चीज़ों में मैं लकी था, बिकॉज जब मैं विंडसर में आया मुझे एक्चुअली में पता नहीं था विंडसर कैसा है। विंडसर मैंने मैप में खाली देखा था, मुझे उससे ऊपर कोई आइडिया नहीं था। तो व्हेन आई लैंडेड, मैंने शुरू में बहुत सारी वीडियोज़ डाली, वो भी आप देख सकते हो। सो वो वीडियोज़ विंडसर में जब मैं फर्स्ट डे आया था तो हम लोग घर ढूंढने गए थे। नहीं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इंडिया से फ़्लाइट लेके यहाँ पे आया तो पहले मैंने एयरबीएनबी बुक किया था फॉर अ वीक और समथिंग। मैं 1 वीक या 8 डेज़ हम लोग एयरबीएनबी में रहे थे, मैं किसी और के साथ आया था। वो बंदा मेरे को फेसबुक पे मिला था, फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुआ था हमारा। एंड वहाँ से हम लोग एयरबीएनबी में हमने रूम साथ में लिया और सारा कुछ। सो 7-8 डेज़ हम लोग वहाँ पे रहे। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और बहुत ही सस्ता सा एयरबीएनबी था गाइस, और बहुत अच्छा था। वो वीडियो भी नेट पे आप देख सकते हो, फर्स्ट डे इन कनाडा करके है।
एंड वहाँ पे रहे 8 डेज़, और 8 डेज़ वहाँ पे रह के फिर हम लोग घर ढूंढने गए कि मेरी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द कहाँ पे घर मिल रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं घर ले सकता हूँ, सही अच्छा खासा घर मुझे मिल जाएगा। एंड देन ढूंढा। वो टाइम पे क्या था, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स आ रहे थे विंडसर के अंदर, यहाँ वहाँ। तो हाउसेस अवेलेबल नहीं थे। बहुत जगहों पे हम लोगों ने देखा, कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं हम लोगों को। बट देन हम लोगों को एक बहुत ही थर्ड क्लास सी जगह मिली थी, मतलब बहुत ही वल्गर प्लेस। बट अब एयरबीएनबी में कब तक रहेंगे यार, कहीं ना कहीं तो एयरबीएनबी से बाहर निकलना पड़ेगा ना, उतने पैसे एयरबीएनबी में कौन देगा। तो माई फ्रेंड्स आर लाइक नहीं यार, विल गो टू दिस अपार्टमेंट, अब कुछ भी है वहाँ चले जाएंगे। आई वॉज लाइक ठीक है फिर चले जाते हैं, बिकॉज वो यार अपार्टमेंट में आई एम श्योर नीचे ड्रग्स एंड ऑल सब कुछ चल रहा था, बिकॉज स्मेल आने लग गई घुसते ही। तो आई एम लाइक दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे रहना चाहिए ब्रो। तो इज़ लाइक 1-2 महीना रहेंगे फिर निकल जाएंगे यहाँ से। एंड आई डोंट नो, मुझे ढंग की वाइब आई नहीं, वो जाते ही वाइब नहीं बैठी थी, तो वो नहीं गए। एंड लकीली वही टाइम पे मेरा एक फ्रेंड इंडिया से आ रहा था, उसका कॉल आया कि ब्रो KGG के ऊपर एक घर अवेलेबल है, एक चाइनीज़ का घर है, वो जाके चेक करते हैं। तो हम भैया लाइक ठीक है देखते हैं। तो जाते समय वो चाइनीज़ को हम लोग अच्छे लग गए, हमको घर अच्छा लग गया, वी पेड द मनी, ऑन द स्पॉट ही पेमेंट दिया था हम लोगों ने। एंड शी इज़ लाइक ओके तो अभी आप आ जाओ विद इन अ वीक, या इस तरीके से आप ज्वाइन हो जाओ, या एक पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, बट इस तरीके का था। वो वीडियो भी नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सारा कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, रियलिटी बेस ही बातें चल रही है, ओके। सो वो घर लिया हम लोगों ने, फिर मेरा जो फ्रेंड आया था वो आ गया, और 3-4 बंदे हम आ गए। सो हम लोग रहने लग गए वहाँ पे। एंड वो था 4 बेडरूम हाउस। डिटेल में वीडियो देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। एंड थंबनेल्स आपको स्क्रीन पे देखती चली जाएगी, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैं कौन से घर की बात कर रहा हूँ। सो वो 4 बेडरूम हाउस में हम लोग गए। एंड शुरू में हम लोग थे 6-7 लोग, राइट, 6-7 लोग यहाँ वहाँ से आए। एंड धीरे 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 क्या हुआ है, किसी का एक फ्रेंड आ गया तो हमारे घर पे रुकने आ गया। मतलब एक तरीके से अनाथ आश्रम खोल दिया था हम लोगों ने, या अनाथ आश्रम परफेक्ट वर्ड रहेगा यार, क्योंकि कोई भी पर्सन इंडिया से आ रहा था वो हमारे घर पे आता था, हम रेंट भी नहीं लेते थे उससे कि तू रह भाई कोई बात नहीं, तू घर ढूंढ और निकल यहाँ से देख के, राइट। तो शुरू शुरू में तो ठीक था, मैंने बोला ऐसे चलेगा कोई बात नहीं। बट फिर आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स हमारे घर में 14 लोग रहने लग गए, 15 लोग रहने लग गए। आई एम लाइक ब्रो दिस इज़ टू मच, और वॉशरूम एक ही है। तो सुबह में जाना होता था तो लाइन लग रही थी, 4 बंदे वेट कर रहे हैं बाहर इस तरीके से। एंड आई एम लाइक ब्रो ऐसे तो वी कैन नॉट लिव। तो कृपया करके अभी जो आ रहे हैं उनको मना कर दो, एंड जो है उनको बोलो कि भाई कहीं और देख के आप चले जाओ। फिर हम लोगों ने बोला एंड जो भी है जैसे तैसे, बट फिर भी हमारे घर में 10-12 लोग तो थे ही, कैसे भी करके 12-13 तो पहुंच ही जाते थे। लोग इतने आ रहे थे एंड फ्रेंड्स एंड ऑल, यार ठीक है तो हो जाता था, राइट। सो एंड मज़ा आ रहा था। टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, मतलब शुरू में इतना कोई प्रॉब्लम लगा नहीं, वो प्रॉब्लम धीरे 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 आए। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आए। फ्रेंड्स के साथ ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है गाइस, जब भी आप कोई ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं है, आपको कल्चर पता नहीं है, आपको ये नहीं पता है यहाँ क्या है क्या नहीं। एंड मैं आया था विंटर्स में, दिसंबर में मैं आया था, जैसे मैंने आपको कहा। तो जनवरी फरवरी मार्च ये सब विंटर मंथ है, और विंटर में शाम जल्दी हो जाती है 4 बजे के बाद। तो पहले तो आते समय मेरे को थोड़ा डिप्रेशन टाइप लगा। आई एम लाइक व्हाट इज़ दिस क्लाइमेट, बादल बादल, धूप नहीं निकल रही है। एंड यार हम लोग इंडिया से आते हैं तो हम लोगों को वो थोड़ा अजीब लगेगा कि किस तरीके का क्लाइमेट है। फ्रेंड्स एंड ऑल के वजह से क्या हुआ, थोड़ा मेंटल इमोशनल सपोर्ट मिला, एंड उसके वजह से गाड़ी चलती गई। एंड तो रहे वहाँ पे। बाकी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, मैं और भी टॉपिक्स टच करता हूँ। तो घर इस तरीके से हम लोग को मिला, KGG फेसबुक मार्केट प्लेस। आज भी वही पुराना ओल्ड फैशन आप फॉलो करोगे तो आपको घर मिल जाएगा कनाडा के अंदर। आज के डेट में घर लेना बहुत इजी है रेंट पे, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो भी PR की वजह से वापस जा रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। ये फैक्टर के अंदर आप लोगों को घर लेने का एडवांटेज काफ़ी मिलेगा, इजी वे में मिल जाएगा, एंड सस्ता भी घर मिलेगा। बिकॉज घर बिक नहीं रहे तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड को कोई चाहिए, तो वो $100-200 कम करके भी घर दे देता है कि भाई ले लो। एंड किचनर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं, राइट। या ये हो गया। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो गया। विद इन 20 डेज़ के बाद मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। एंड 15 डेज़ तक मेरे पास जॉब, आई थिंक 1 वीक या 10 डेज़ तक मेरे पास जॉब नहीं थी। एंड वो 10 डेज़ के बाद हम लोग की मेरी जॉब भी स्टार्ट हो गई थी। कहीं पे मैं कोई फैक्ट्री में कुकुम्बर एंड टमाटोज़ की फैक्ट्री थी, वहाँ पे हम लोग सॉर्ट करने जाते थे कुछ। एंड वो लेमिंगटन में थी वो फैक्ट्री, और वहाँ से कुछ अराउंड 40 मिनट्स डिस्टेंस था। तो कैब में जाते थे, 8 आवर्स करके वापस आते थे सैटरडे संडे। एंड मंडे टू फ्राइडे में से 3 दिन या 2 दिन मेरे को यूनिवर्सिटी जाना होता था पढ़ने के लिए, राइट। तो शुरू शुरू में तो मैं यूनिवर्सिटी गया,
फॉर 1 मंथ और 2 मंथ एंड समथिंग। एंड जब मेरी नई नई जॉब लगी थी इस तरीके का था, फिर मैंने वहाँ से छलांग मारी कंस्ट्रक्शन में। तो वो जो जॉब थी वो मुझे रोड पे चलते चलते मिल गई थी, रैंडम बंदा था जो मिला था। जॉब के ऊपर वीडियो देखनी है, थंबनेल ये वाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। ये वीडियोस जो मैंने बनाई है गाइज, ये ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड है, कुछ भी हवा में बातें नहीं चल रही है। कैसा नेचर रखोगे, क्या करोगे जिसके वजह से आपको यहाँ पे आके जॉब मिलेगा, वो सारा कुछ ये वीडियोज़ में एक्सप्लेन्ड है। एंड ये पास्ट में बनी हुई है, तो वो टाइम पे मेरे दिमाग में चीज़ें फ्रेश थी। आज के टाइम पे मैं आगे का सोच रहा हूँ तो पास्ट का क्या है मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाऊँगा। तो ये वीडियोस देख लेना, ये वीडियोस में बहुत अच्छी से चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। बट जॉब लेने जा रहे हो, पार्ट टाइम जॉब स्पेशली, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपका माइंड जो है ना उसको ओपन रखो। डोंट बी रिजर्व्ड, लोगों से बात नहीं करेंगे, सबको बुलाओ। रोड पे जाते जाते आपको जो दिख रहा है बात करो फ्रीली। फीमेल हो तो थोड़ा सोचना चाहिए, अगर मेल हो तो सबको बुलाओ। कोई ऐसा मन में रखने की जरूरत, कोई भी कम्युनिटी से है, कोई भी ब्लैक बंदा है, वाइट बंदा है, या जो भी कुछ है, उसके दिमाग में क्या है उससे तुम्हें क्या लेना देना है। तुम्हारा जो काम है वो तुम करो। यू डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे ही मेरी जॉब्स लगी है, ऐसे ही मैंने आई थिंक अराउंड 20 पार्ट टाइम जॉब्स करी थी। 19 से 20 पार्ट टाइम जॉब्स कर गया था मैं 1 ईयर एंड 5-6 मंथ्स के अंदर अंदर। एंड ये कोई भी जॉब में से मुझे नहीं निकाला है, मैं खुद कूदा हूँ। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज लोगों को लगता है कि नहीं यार ये कनाडा में कोई गारंटी नहीं है, जॉब से निकाल देते हैं। मेरे को एक जॉब से निकाला नहीं है, एक्सेप्ट सर्कल के एक गुजराती लेडी थी, उसके साथ करता था, उसका मैं आपको बताता हूँ कहानी। तो वो वहाँ पे मुझे उसने निकाला था। उसके अलावा और एक रेस्टोरेंट, पंजाबी अंकल का एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे वो अंकल ने निकाला था। उसका रीज़न भी मैं आपको देता हूँ। सो वो 2 जगहों के अलावा मुझे किसी भी बंदे ने कंपनी से उसने नहीं निकाला है, मैं खुद निकला हूँ। राइट, क्योंकि क्या है, मेरे को चुल मची थी अंदर से कि भाई 2 महीने हो गए यहाँ पे, बस है, अभी कहीं कुछ और करते हैं। तो साथ साथ में मैं दूसरी जॉब करने लगी। एंड बीच में याद हो आपको, तो गवर्नमेंट ने रूल ही हटा दिया था कि 20 आवर्स पर आवर अनलिमिटेड आवर्स वर्क करो। राइट, तो वो टाइम पे मैं एक साथ 4 जॉब कर रहा था, 4 जॉब्स। सो दैट वॉज द पीक गाइस। एंड लोग जो यहाँ पे फुल टाइम में कमाते हैं, वो मैं पार्ट टाइम में ही कमा ले रहा था। एज अ स्टूडेंट उतना कमा रहा था, तो मेरी फ़ीस ऐसे निकली है जो भी मैंने निकाली है। राइट, सो ये चीज़ें हो गई। एंड उसके साथ साथ फिर मैंने रेस्टोरेंट में ज्वाइन किया। तो रेस्टोरेंट में एक पंजाबी अंकल के यहाँ जाता था, जैसे मैंने आपको कहा। 3 दिन गया एंड 4th डे पे अंकल मेरे को बोलते हैं कि बेटा ये तेरी जगह नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू, तो कुछ और कर ले, तो ये तेरा एरिया नहीं है, जितना मुझे समझ आ रहा है। बिकॉज वो अंकल यहाँ पे 14-15 ईयर्स से रेस्टोरेंट थे, इंडिया में भी उनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस था, तो 20-25 साल से वो रेस्टोरेंट बिजनेस में थे। बोलते हैं कि तू जो है ना, तू थोड़ा अलग टाइप का है, तू रेस्टोरेंट में नहीं चलेगा। बिकॉज रेस्टोरेंट में कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ रहा है एंड कटिंग एंड ये वो, मेरा बॉडी इस तरीके से वर्क नहीं करता है। अभी भी अगर मैं जो जॉब करूँगा ना, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। बट आई एम नॉट दैट पर्सन जो 24 घंटा ऐसे टक 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 कट करते रहे, फिर सब्जी मंडी रही, फिर जाके दे दिया सबको, आपने ये कर दिया वो कर दिया, वो सब मेरे से इतना होता नहीं है। तो 4 डेज़ के बाद मैंने खुद ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे बोला, फिर मैं बोला ठीक है अंकल मैं नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरे से हो भी नहीं रहा था, मैं ज़बरदस्ती काम कर रहा था वहाँ पर। सो वो जमा नहीं, तो आई जस्ट लेफ्ट। एंड देन उसके बाद वहाँ से मैं प्लम्बिंग में गया। अब वो कैसे मिला कि कंस्ट्रक्शन वाले का फ्रेंड था प्लम्बर, एंड वहाँ से मेरा कुछ सेटिंग हुआ था। वीडियो जैसे मैंने आपको कहा देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। सो या तो वैसे प्लम्बिंग में गया, फिर मैं प्लम्बिंग में रहा, स्विमिंग पूल में प्लम्बिंग में गए थे, अलग अलग लोगों के घर पे जाते थे, ये सब किया। एंड यहाँ से मेरा कोई और कॉन्टैक्ट बना, क्राइसलर प्लांट में मेरी जॉब लगी पार्ट टाइम, वहाँ पे मैं गया। एंड ऐसे मैंने काफ़ी सारी जॉब्स करी, और बीच में सर्कल के में भी गया था कुछ टाइम के लिए, बट वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो गया था। एंड हुआ क्या था, एक दिन नाइट में, मैं नाइट शिफ्ट करता था यार 11 to 7, तो रात में 2 बजे 3 बजे वो सर्कल के सामने मोटल्स थी सारी, और बहुत ही चिल्लर क्वालिटी के लोग थे वहाँ पे गाइस। मतलब ड्रग एडिक्ट्स, नशे करने वाले, अलग टाइप के सारे नशे करने वाले लोग आते थे नाइट में। एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है, मतलब तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता था। तो क्या है, कभी कभी ओपन भी करना पड़ता था कि अगर कोई जेन्युइन बंदा है, तो जेन्युइन बंदे के लिए ओपन किया तो पीछे से कोई घुस गया अंदर। अब मुझे पता नहीं वो बंदा कौन है, एंड आई वॉज टॉकिंग टू दैट जो जेन्युइन बंदा मुझे लगा, उसके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। और वो बंदा मेरी तरफ जिस तरीके से उसने देखा, मुझे लगा ये ठीक नहीं है आदमी, कुछ तो गड़बड़ करके आया है ये अंदर। और तो फिर मैं दूर चला गया, बिकॉज हमको बोला हुआ था कि अगर कोई भी कुछ भी ऐसा पैसे लूटने आया या कुछ भी करे तो आप अपना ले लो, उसको लूट लेने दो, तुम बीच में मत आना, वरना तुमको डैमेज करेगा वो। तो मैं वो बंदे के साथ, जेन्युइन बंदे के पीछे जाके खड़ा हो गया। मैं बोला ठीक है जो भी है बातचीत करो। एंड जितनी 4 मिनट या 5 मिनट हुई थी, उतनी देर में 4 पुलिस की कार्स बाहर आ गई, वो बंदे को रोड पे लटा दिया था, 2 बंदूक लगा के, AK-47, पता नहीं क्या क्या हो गया था वहाँ पे, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। लंबी सी गन लेके नीचे पड़ा हुआ था, एंड आई डोंट नो व्हाट एंड ऑल हैपेंड। एंड अगले दिन मेरी जो
ओनर थी, आई बोलती है क्या हो रहा है, यू नॉट इवन लुकिंग कि वो बंदा स्टोर में आ रहा है क्या कर रहा है। मैं बोला मुझे क्या पता, दो बंदे एक साथ आए तो मुझे दोनों पे कैसे ध्यान रखूँ मैं। तो उस चक्कर में थोड़ी मगजमारी हो गई उसके साथ, एंड शी इज़ लाइक भाई तू जाने दे, तू चला जा, तेरे लिए भी सेफ़ नहीं है और मेरे स्टोर के लिए भी सेफ़ नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से कहीं और देख लिया। तो वो दैट वाज नॉट अ वेरी गुड, इट वाज नॉट अ सेफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड इट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो अगर आप ऐसी जगहों पे काम करते हो गाइस, तो प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा ध्यान रखो, या तो आप करो ही मत, ठीक है। बिकॉज ऐसे रिस्क लेने का भी कोई मीनिंग नहीं बनता है कि भाई आपको नहीं पता वो बंदे के पास क्या है, चाकू है, गन है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके पास गन थी, जो अंदर आया था वो गन उसके यहाँ पे उसे रखी हुई थी, मुझे पता ही नहीं है शर्ट के अंदर गन रखी हुई है। तो पुलिस वाले अंदर आके मेरे को पूछता है कैमरा फुटेजेस कहाँ पे है। मैं बोला वो तो उसके लिए तो मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा। तो इज़ कॉल द मैनेजर, ही हैड द गन इन, एंड उसने गन कहीं पर रख दी है अंदर। तो इस तरीके का कुछ सीरियस केस हो गया था, एंड ऐसा कुछ था। बट जो भी है XYZ, ये मेरा एक्सपीरियंस था, इसके बारे में मैंने कभी बात नहीं करी है, बट ऐसा कुछ था। तो जो भी जॉब्स मैंने करी ये कंटेक्स्ट में करी, राइट। तो पार्ट टाइम जॉब का हो गया, नेचर ओपन रखो, एंड जो भी लोग दिख रहे हैं आप उनसे बात करो, बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए वो इंसान क्या है। पढ़ाई में गाइस मैं कॉलेज जाता था, कभी कभी नहीं जाता था, एंड मास्टर्स में क्या होता है यार कि कॉलेज जैसा नहीं होता है कि मंडे से फ्राइडे में आपको रोज़ जाना है। हम लोग को हफ्ते में 2 दिन जाना होता था, उसमें भी मैं एक ही दिन जाता था, 2 दिन जाता ही नहीं था। सो चलता गया, एग्जाम्स क्लियर करते गए। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में कैसा था, यू नीड टू हैव 70% टू पास, मतलब आपका एवरेज 70% बनना चाहिए। एक बार ऐसा हो गया था कि मैं क्लास वास नहीं जाता, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए थे, एंड एक सब्जेक्ट में मेरे 60 आए थे, दूसरे सब्जेक्ट में मेरे 98 आए थे, जिसकी वजह से मेरा एवरेज 70+ गया था। तो मैं पास हो गया था, वरना वो एक खर्चा आता अलग पूरा, क्योंकि पूरा सेमेस्टर का पैसा देना पड़ता है आपको अगर आप फेल होते हो तो। एंड ये सारी चीज़ें मैं लक्की था यार, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए, एंड मैं बच के निकल गया हूँ वहाँ से। बहुत लोग को चूना भी लगता है, पैसे भी देने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती है। ये था हमारा पार्ट टाइम, ये था हमारा पढ़ाई का एक्सपीरियंस, एंड ये था हमारा फर्स्ट घर ढूंढने का एक्सपीरियंस। घर में क्या है गाइस, आप जो रूममेट्स के साथ रहते हो वो रूममेट्स अच्छे क्वालिटी के होंगे, दिमाग अच्छा होगा, तो आपको मज़ा आएगा रहने के लिए। अगर वही टॉक्सिसिटी एंड इस तरीके का है तो घर के अंदर एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे विंटर्स एंड ऑल, वो टाइम पे अगर आप अकेले हो गए तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। विंटर्स इज़ द टाइम व्हेन यू नीड फ्रेंड्स। समर्स एंड ऑल में तो क्या है, क्लाइमेट बहुत सुंदर होता है, तो आपको लोगों की इतनी मतलब कम होंगे तो भी चलेगा। बट विंटर्स में 4 बजे रात हो जाती है तो थोड़ा डिप्रेसिंग टाइप क्लाइमेट रहता है, बादल रहते हैं, इस तरीके का रहता है ना, तो थोड़ा आपको कोई अगर एंगेज करके रखेगा ना तो मज़ा आएगा। ये जगहों पे मैं बहुत लकी था, आई हैड वेरी गुड फ्रेंड्स, सो कभी ऐसा लगा ही नहीं। बट फ्रेंड्स में भी ऐसा था कि मेरे फ्रेंड थे 3-4 लोग और घर में रहते थे 12 लोग 13 लोग, तो फिर घर के अंदर क्लैशेज आने लग जाते हैं। एंड धीरे 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 फिर हम लोग वहाँ से निकले, कहीं और गए, कुछ लोग वहाँ से जो फ्रेंड्स थे कहीं और निकल गए, फिर वहाँ से कहीं और गए, एंड देन तो मैं फिर विंडसर से निकल के ईटोबी को ही आ गया था, बिकॉज मेरी फील्ड जॉब लग गई थी। अब हम जाते हैं फील्ड जॉब के ऊपर। फील्ड जॉब का ऐसा सीन है गाइस कि पढ़ाई ख़त्म होने से पहले मेरी फील्ड जॉब लग गई थी, बिकॉज मैं 1-1.5 मंथ पहले से ही अप्लाई करने लग गया था हर जगह पे। बिकॉज मैं सुपर, मेरे जो भी सीनियर्स थे उनसे बात करता था कि आप कैसे जॉब ले रहे हो, बिकॉज किसी की जॉब लगी ही नहीं थी। आई वॉज द वन जिसकी सबसे पहली जॉब लगी थी मेरे सीनियर्स में भी, अगर आप देखने जाओगे तो वो खुद ही चौंक गए थे कि इसकी कैसे जॉब लग गई, हमारी नहीं लग रही है, राइट। एंड पैकेज भी अच्छा खासा था, दे वे पेइंग मी गुड इनफ मनी, मैं वो नहीं बताना चाहता इंटरनेट पे, बट अच्छा खासा सैलरी था। तो इस तरीके से मेरी जॉब लगी, बिकॉज मैंने जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट किया। 1-1.5 सेमेस्टर पहले से ही मेरा दिमाग जॉब पे जा चुका था। यूट्यूब भी कर रहा था मैं, बट साथ साथ में जॉब भी कर रहा था, एंड मैंने पार्ट टाइम जॉब करना कम कर दिया था। दैट इज़ वाई आई वॉज एबल टू फोकस मोर ऑन माई यूट्यूब एंड माई फील्ड जॉब। तो वो टाइम पे मेरी सेविंग थोड़ी कम हो रही थी, बट मैं यूट्यूब से अच्छा खासा कमा लेता था। स्पॉन्सर्स, ब्रांड डील्स एंड ये सबसे अच्छे पैसे आ जाते थे। सो पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करता तो पर्सनली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। सो इस तरीके का कामकाज था। एंड विंडसर वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज दो चीज़ें हैं, वहाँ पे स्नो ज़्यादा नहीं गिरता है एंड टेम्परेचर बहुत डाउन जाते नहीं है। तो मेरी बॉडी पहले तो कनाडा के कल्चर में एक्यूमुलेट हो गई, धीरे 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 उसको -5 -10 का आदत पड़ा, एंड देन आई मूव टू ईटोबिको। अब ईटोबिको में क्या है कि वहाँ पे भी स्नो नहीं गिरती है, क्योंकि वो GTA का पार्ट आता है, GTA के अंदर आता है। सो ज़्यादा स्नो नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं जाता, मैक्सिमम -20 25 30 35 गया होगा शायद, जब तक मैं रहा था तब तक। 2023 में आई वॉज इन ईटोबिको, बहुत टाइम हो गया बात को, बट जो भी है। तो वो टाइम पे मैं ईटोबिको में आया, सारे इंडियंस, विंडसर में इंडियंस एंड फॉरेन पीपल का बैलेंस था। ईटोबिको में वो बैलेंस हिल गया, खाली इंडियंस एंड ज़्यादा से ज़्यादा गायनीज या इस तरीके के लोग थे।
पहला मुझे मज़ा आना बंद हो गया। आई एम लाइक ये कहाँ पे आया हूँ यार मैं। बिकॉज मैं कनाडा पर्सनली गाइज मेरे को मिक्स कल्चर अच्छा लगता है। इंडियंस भी होने चाहिए, दूसरे लोग भी होने चाहिए। मेरे को ऐसी जगह ज़्यादा अच्छी लगती है रैदर दैन जस्ट इंडियंस। फिर मैं इटोबी को मैं रहा फॉर 9 मंथ्स 8 मंथ्स के आसपास। फिर वहाँ से मैं ब्रैम्पटन मूव हुआ। ब्रैम्पटन में 4 मंथ्स 4 महीने रहा हूँ। तो तकरीबन तकरीबन मैं 1 ईयर और 4-5 मंथ्स के आसपास मिला के आप दोनों देखोगे तो इटोबी को ब्रैम्पटन और इस तरीके से रहा हूँ GTA के एरिया के। फिर मैं स्कारबोरो जाता था वहाँ से, फिर मिसिसागा जाते थे, वॉन जाते थे, ओकविल जाते थे। घूमना फिरना तो चलते ही रहता था, कहीं ना कहीं जाना आना फिरना। तो जितना मुझे आइडिया लगा कि ये सारे एरियाज़ में अपनी पब्लिक भर के है, मतलब इंडियन कम्युनिटीज़ एट द पीक एट दोज एरियाज़, एंड मेरे को वहाँ पे नहीं रहना था, ये क्लियर था मेरे दिमाग में। तो फील्ड जॉब हो गई, एक डेढ़ 1.5 ईयर हो गया। उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो अप्लाई करते 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 मेरे को कहीं पे मेरी फील्ड में एक अच्छी सैलरी मिल रही थी, कोई दूर जगह पे लिस्टोवेल में कोई कंपनी थी, वहाँ पे मिल रही थी। वो GTA से 1.5 आवर 2 आवर्स का डिस्टेंस है लिस्टोवेल, अराउंड समवेयर अराउंड दैट। सो मेरे को बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो मैं गया इंटरव्यू एंड जैसे मैं इंटरव्यू में बैठा, 1 आवर 15 या 20 मिनट्स का हम लोग का इंटरव्यू था। 2 आवर्स का इंटरव्यू था एक तरीके से। तो 1 आवर 20-25 1.5 आवर के अंदर अंदर मेरे को समझ आ गया कि ये जो मैनेजर है और मैं जो हूँ, हम दोनों का तालमेल बहुत सॉलिड बैठने वाला है। वो उसको भी समझ आ गया, मेरे को भी समझ आ गया। तो उसने मेरे को तभी बोल दिया कि व्हेन कैन यू ज्वाइन। तो मैं बोलता हूँ भाई गिव मी 10-15 डेज, आई विल ज्वाइन इन 2 वीक्स। तो बोलता है दैट्स फाइन, इट्स अप टू यू। और घर गया, घर जाने से पहले तो मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था। घर जैसे पहुंचा हूँ मेरे फ़ोन में ऑफर लेटर आ गया है। तो आई वॉज लाइक चलो डन है यहाँ पे। क्योंकि मैंने फील्ड जॉब में 2 ही इंटरव्यू दिए और दोनों इंटरव्यूज़ में मैं सेलेक्ट हो गया था। उसके एक रीज़न है गाइस, सामने वाले को क्या चाहिए आप वो प्रोवाइड करो रैदर देन आपको क्या आता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमको क्या आता है, तुम्हारे पास क्या एक्सपीरियंस है। उसको इसमें इंटरेस्ट है कि आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हो। एंड मेरा फोकस वहीं पे रहता है कि सामने वाले को चाहिए क्या है। ये पहले मैं जिक करता हूँ उसके जब भी किसी का इंडीड पे या लिंक्डइन पे आता है ना कि भाई यहाँ पे जॉब हायरिंग है, आई जस्ट गो थ्रू इट एंड एक स्किम करता हूँ मैं कि इसको ज़रूरत किस इंसान की है, कैसा कैरेक्टर इसके लिए फिट बैठेगा, राइट। तो ये जिक किया मैंने। एंड देन मैं जब वहाँ जा रहा होता हूँ, ऑब्वियसली इंटरव्यू के अंदर 4 लोग बैठे होते हैं। एक मैनेजर, प्लांट मैनेजर होता है, फिर मेंटेनेंस सुपरवाइज़र होता है या मेंटेनेंस मैनेजर होता है, या फिर हमारे केस में HR भी बैठती है, फिर प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स भी कुछ रहते हैं, इस तरीके का रहता है। तो मेरे पहले इंटरव्यू में 5 लोग बैठे थे। हाँ 5 लोग थे। मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया एंड देन 5 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसमें भी मेरे को पता था ये लोग मेरे को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो जो उनको आंसर चाहिए था वही आंसर उनको मिला था, ये मैं पता था। एंड दे जस्ट सेंड मी द ऑफर लेटर। क्योंकि फ्राइडे मेरा इंटरव्यू था एंड मंडे मॉर्निंग 7 बजे जैसे ऑफिस चालू हुई, HR ने सबसे पहले ऑफर लेटर बना के मेरे को भेजा है। तो वो फिक्स था क्योंकि आइडिया लग गया था कि इनको क्या चाहिए, मेरे को क्या आता है, मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैच हो रहा था। सेम अप्लाइज विद दिस कंपनी ऑल्सो। एंड इस तरीके का अगर आपका अप्रोच है तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगा। डजेंट मैटर 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थिंकिंग के साथ मेरी फील्ड जॉब लग गई और पैकेजेस पहले दिन से मेरे अच्छे लगे थे। ओवर टाइम मैं दबा के करता हूँ, कोई लिमिट ही नहीं रहता है, राइट। एंड मैं जॉब्स ऐसी ढूंढता हूँ जहाँ पे मेरे को फ्रीडम ऑफ थिंकिंग हो। ऐसा ना हो कि भाई ओके तेरे को यही करना है, बस ये सब्ज़ी काटनी, मतलब सब्ज़ी काटनी क्या बोल रहा हूँ कि मतलब एक काम कर रहे हो तो वही करते चले जा रहे हो, वही करते चले जाते हो। मेरे से नहीं होता है वो, टू बी ऑनेस्ट बात। मैं एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि व्हाट इज़ दिस। ऐसी जॉब्स नहीं ढूंढता मैं। या तो ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मेरे पास मेरे को सोचने का टाइम मिले कि मेरे को क्या करना है, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड किस तरीके से एनालाइज करना है, क्या करना है, उसके लिए मेरे को अपना टाइम चाहिए। एंड मेरे सिर पे कोई आके बैठे ना रहे, मेरे को ये भी पसंद नहीं है। तो दोनों जॉब्स में ये फ्रीडम मेरे को मिला। दैट इज़ वाई आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑफर, मतलब वो बेस्ट कंपनीज टू वर्क। मैं नाम नहीं लूँगा बट दोनों बेस्ट कंपनी से वर्क करने के लिए। एंड लोग उससे भी बेटर है, बिकॉज अगर आप अपना काम प्रोवाइड करके दे रहे हो वो लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जितना आप कर सकते हो, तो वो लोग भी कभी कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे। कभी कभी मैं जॉब नहीं जाता, सिक लीव ले लेता हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, कभी ये हो गया वो हो गया, कभी किसी ने आज तक कुछ नहीं बोला। तो इस कंटेक्स्ट में ये चल जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा जॉब से रिलेटेड। फिर जैसे मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बताई, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड। क्लाइमेट का क्या सीन है यहाँ पे। विंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है गाइस। एंड विंटर्स में भी मैंने जैसे आपको कहा हर जगह प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप GTA से थोड़ा ऊपर के साइड नॉर्थ साइड पे जाते हो, या तो फिर आप लंदन के थोड़ा नॉर्थ साइड पे जाते हो, या तो फिर आप सडबरी साइड चले जाते हो, या तो फिर एल्बर्टा, वैंकूवर नहीं करूँगा, एल्बर्टा, सस्कैचुआन, न्यू फाउंड एंड लैब्राडोर,
ये सब जगहों पे जाते हो तो यहाँ पे तो एक्सपीरियंसेस अलग ही होने वाले हैं, बिकॉज स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है। मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ स्नो नहीं गिरती है, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू कम टू सच प्लेसेस जहाँ पे स्नो नहीं गिरती है। बट एट द सेम टाइम पीआर कहाँ मिल रहा है वो भी देख लेना, अपडेटेड रहना, कंसल्टेंट से बात करो, लीगल बंदों से बात करो जो आपको पीआर लीगली सिस्टमेटिक तरीके से और ज़्यादा मगजमारी के बिना दिला सकते हैं। ये मैं आपको आज के डेट में कहूँगा, बिकॉज जब मैं आया था मैंने जैसे आपको कहा आई वॉज लकी कि मेरा मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम में पीआर हो गया। बिल्कुल कोई मगजमारी नहीं था, कोई पॉइंट्स का झंझट नहीं, कुछ झंझट नहीं। एंड मैंने तो यार मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे लास्ट मेरा पीआर आया है। और या बिकॉज हम सब मेरे से पहले सब लोगों ने पीआर की फाइल रख दी थी, एंड आई वाज लाइक ठीक है करेंगे, क्या हो जाएगा, पीआर आने के बाद भी क्या कर लोगे, तो ये थिंकिंग के साथ मैं चल रहा था। देन फिर मैंने एक दिन IELTS, बिकॉज मैंने IELTS 2 बार दिया है अगर आपको ना पता हो तो। या राइटिंग होता है, फिर लिसनिंग होता है, एंड रीडिंग होता है। ये 3 एक टाइम पे होता है, एंड स्पीकिंग अलग टाइम पे होता है, ऐसा कुछ। हाँ, स्पीकिंग अलग टाइम पे होता है। तो स्पीकिंग का जो लेने आने वाला था ना वो बंदा आया ही नहीं। तो नाउ दे आर लाइक एक काम करो, या तो आप रिफ़ंड ले लो पैसे, या तो आप एक अलग से दिन बुक करो। तो मैंने अलग से दिन बुक किया। तो दे टोल्ड मी क्लियरली कि आपने डे बुक किया है, अभी आप रिफ़ंड मांगोगे तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपको आना ही पड़ेगा ये दिन। मैं बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड भगवान की कृपा देखो या जो भी देखो, मेरे को जॉब इंटरव्यू सेम उसी दिन उसी टाइम पे आया। तो आई टोल्ड देम कि भाई इस तरीके का रीज़न है। मैंने उनको मेल भी भेजा कि देखो इस तरीके का। मेरे को बोलते हैं कि नहीं, आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, आपने पहले बोला था कि आपका स्पीकिंग आप इस दिन पे करोगे, तो हमने वी क्लियर्ड इट। तो पैसे भी गए मेरे कुछ 280 290। अभी तो उस IELTS का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। वो टाइम पे 280 290 मैंने पे किए थे, वो सारे चले गए, एंड फिर से मैंने IELTS का स्लॉट बुक करवाया। एंड देन आई गॉट अराउंड लाइक 7.5 बैंड्स और समथिंग। कुछ भी पढ़ा नहीं था गाइस, मेरे को फॉर्मेट तक पता नहीं था कि क्या होता है एग्ज़ाम का फॉर्मेट। एग्ज़ाम जाने से पहले आई वॉज गोइंग थ्रू फॉर्मेट, इस तरीके की हालत थी, और मैंने IELTS दिया है। आज के टाइम पे ये सब नहीं चलेगा, आपको IELTS पे फोकस करना पड़ेगा। यू नीड टू गेट गुड बैंड्स, एटलीस्ट 8.58 बैंड्स, ताकि आपके PR में पॉइंट्स बढ़े। राइट, जैसे मैंने आपको कहा मैंने मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम के तो अपना PR अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आपको वो झंझट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स यार हम लोग को चाहिए थे 51 का कट ऑफ आया था हमारे में। मेरे पास हाई पेइंग जॉब थी, मेरा पे ज़्यादा था, तो उसके पॉइंट्स मिले मेरे को, प्लस जॉब के कुछ मेरे को वो लोगों ने लेटर पे लाइसेंस का लिख के दिया, तो उसके पॉइंट्स मिले थे मेरे को। उसके अलावा दूसरी सारी चीज़ें थी, सब मिला विला के मेरे पॉइंट्स 54 जा रहे थे, एंड कट ऑफ 51 का आया था। सो मेरा उसी में हो गया। IELTS का तो कोई बीच में आया ही नहीं। आई जस्ट हैड टू गिव 5.5 या 6 या 7.5 जो भी बैंड्स आए, तो उतने आए तो ठीक है, मतलब हो गया काम काज। एंड देन आफ्टर 1.5 ईयर समथिंग आई गॉट माई PR। उस पर भी वीडियो आई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। राइट, सारी वीडियोस जो मैंने आपको बोली है वो सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाके ये सारी चीज़ें देख लेना, ताकि आपको दिमाग में कोई डाउट ना रहे। राइट, उसके अलावा क्या है, क्लाइमेट की बात हो गई, हाउस की बात हो गई, पार्ट टाइम मतलब जहाँ अगर देखोगे, पार्ट टाइम जॉब्स की बात करी कि माइंड अपना क्लीन रखो, सबसे बातचीत करो, आपको पता होना चाहिए कौन है क्या नहीं। फील्ड जॉब की बात हो गई, एरियाज़ की भी बात कर ली मैंने। विंडसर में था, फिर मैं यहाँ पे GTA साइड यहाँ पे आया, ये सारा कुछ बात कर लिया। आपको अगर मिक्स पब्लिक चाहिए तो आप लंदन जाओ, लंदन में भी अपने इंडियंस बहुत है, बट फिर भी आपको वहाँ पे मिक्स थोड़ा दिखेगा। विंडसर का आज के डेट में पता नहीं है मुझे, पर मैं जाते रहता हूँ यार विंडसर, कभी ना कभी मेरा कुछ ना कुछ टाइम में जाना होता ही है, बिकॉज मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल वहीं पे है, मैं अकेला ही यहाँ पे मूव हुआ हूँ। सो ये एक चीज़ है। एंड वहाँ पे विंडसर में आपको मिक्स पब्लिक मिलेगी, अरबिक, ईरानी, इंडियन, सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि खाली आपको इंडियन ही दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिको, ये सब जगह, स्कारबोरो, एंड क्या था, स्कारबोरो, ये जगहों पे ही आपको इंडियंस देखने मिलेंगे। ओकविल एंड वॉन एंड ऑल में डिपेंड करता है किस तरीके से है क्या नहीं। ऑटवा में भी इतने इंडियंस नहीं है बट इतने इंडियंस नहीं है। वहाँ पे भी मिक्स कल्चर, एंड ऑटवा इज़ अ वेरी नाइस प्लेस यार। मैं 2 बार गया हूँ ऑटवा। एक बार मैं क्यूबेक गया था, गैटिन्यू के साइड गया था, थोड़ा उसके अंदर। आई डिडंट गो टू मॉन्ट्रियल, बट उसके इर्द गिर्द, गैटिन्यू के इर्द गिर्द गया था। आई वेंट टू ऑटवा 2 टाइम्स। जितना देखा समझा, मुझे जगह बहुत अच्छी लगी। प्राइस वाइज भी रीज़नेबल है, जगह भी अच्छी है, एंड हर तरीके से गुड है। राइट, तो कहीं वहाँ पे भी जॉब मिल रही है तो रिकमेंडेशन मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जा सकते हो वहाँ पे। बट GTA में अगर आपका मेंटालिटी इस तरीके का कि आपको गुजराती के साथ रहना है, आपको इंडियंस चाहिए, इस तरीके का है, तो आप GTA में जा सकते हो। स्कारबोरो में गुजराती बहुत है, इटोबिको में गुजराती बहुत है,
ब्रैम्पटन मिसिसागा में दूसरी कम्युनिटीज़ भी मिलेगी आपको। ब्रैम्पटन में तो पंजाबी एज़ वी ऑल नो सबसे ज़्यादा लेवल पे है, और मिसिसागा में भी पंजाबी भरे पड़े हैं, एंड दूसरी कम्युनिटीज़ मिल जाएगी। इटोबिको में ज़्यादा आपको गुजराती देखने मिलेंगे। इस तरीके का सारा कामकाज है। लंदन में बहुत ज़्यादा गुजरातीज़ है, बहुत ज़्यादा गुजरात, पूरी कम्युनिटी बनी हुई है गुजरातियों की, तो इस तरीके का लंदन में है। एंड विंडसर में भी गुजरातियों की कम्युनिटी है, बट मैंने जैसे कहा बाहर के लोग भी विंडसर में ज़्यादा है, तो वो बैलेंस आपको विंडसर में मिल जाता है। एंड सडबरी में गया नहीं हूँ, बट माई फ्रेंड्स हैव गॉन, तो ऐसी जगहों पे तो मैं रिकमेंड करूँगा नहीं शुरू में, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रहते हैं, स्नो काफ़ी गिरती है। वैंकूवर जाओगे तो वैंकूवर में भी इंडियंस बहुत है, बट प्राइसेस स्पाइक्ड अप है। बट आज के डेट में यार पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती है, फुल टाइम जॉब्स मिल जाती है, बिकॉज लोग काफ़ी सारे निकले हैं यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर, तो जॉब्स एंड ऑल का भी रास्ता खुल गया है। बिकॉज आपको हम सबको पता है गवर्नमेंट किस तरीके से कट डाउन कर रही है कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए एंड ऑल, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग इंडिया चले गए हैं। बहुत हो गए वर्क परमिट फिनिश हो गए, बहुत लोग तो परमानेंटली पीआर लेके इंडिया चले गए। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनका पीआर आ गया है, चलो भाई इंडिया चलता है, ऐसे भी है। सो सिटीजनशिप के बाद चले गए हैं। जो फैमिली के साथ मैं इटोबिको में रहता था वो फैमिली इंडिया चली गई है, सिटीजनशिप आ गया सबका, एंड दे जस्ट मूड कि भाई इंडिया बेटर है हमारे लिए। सो ये था मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस। अगर आप मुझसे पूछोगे कनाडा का एक्सपीरियंस मेरा वेरी गुड गाइस, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना अच्छा था। बिकॉज एज वी ऑल नो, नहीं एटलीस्ट आई नो अबाउट इट कि मेरे को कनाडा नहीं आना था, मेरे को जाना था जर्मनी या तो यूएस। बट घूम फिर के मैं आया यहाँ पे, डेस्टिनी कहो या कुछ भी कहो, मैं यहीं पे आया, खींचा चला। एंड देन मेरा प्लान तो यूएस जाने का ही है फ्यूचर के अंदर भी, मैं भी क्लियरली बोल देता हूँ आपको, यूएस जाने का ही मेरा प्लान है। सो दैट इज़ वाई अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट अगर कोई प्रॉपर इन्वेस्ट या बिजनेस ऐसा लगा मुझे, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लगी जिसमें इन्वेस्ट करने लायक है, तो वो करेंगे। बट कोई हाउस लेना अभी फ़िलहाल के लिए मेरे दिमाग में वो तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाउस मार्केट के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो किस तरीके के हाउस मार्केट है कनाडा के अंदर। सो वो सबको ध्यान में रखते हुए, ऑब्वियसली यार देखो हाउसेज अभी डाउन है, फ्यूचर में अप जाएंगे, वो ऊपर नीचे चलता रहता है। बट मेरा फ्यूचर का प्लान मैं अपने आप को यूएस में देखता हूँ। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ सच बिग इन्वेस्टमेंट्स इन कैनेडा एज ऑफ नाउ। बिकॉज अगर मॉर्गेज के लूप में फंस गया मैं, तो फिर मैं 20-30 साल तक उससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा, और वही भरता रह जाऊँगा पूरी ज़िंदगी। तो उससे बेटर है अभी फ़िलहाल वैसे काम नहीं करने हैं, या तो बिज़नेस करेंगे अपने हिसाब से कुछ लगा ढंग से करने लायक, या तो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा, या तो कुछ इस तरीके से करेंगे, या तो फिर हम सीधा यूएस जाके ही वहाँ पे बिज़नेस का प्लान है मेरा। तो इस तरीके का मेरा कोई सीन है। आई डोंट नो, इट्स नॉट अ क्लियर पिक्चर इन माई हेड राइट नाउ, बट वही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एनालाइज पैरालाइज कर रहे हैं, तो जो है आपको वीडियोस में मेरे पता लग जाएगा। ठीक है, मैं सब कुछ अपने चैनल पे शेयर करूँगा, हर चीज़, नॉट ओनली स्टूडेंट रिलेटेड, सब कुछ मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगा। सो ये था मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। समर्स आर वेरी गुड, फॉल इज़ वेरी गुड, स्प्रिंग इज़ वेरी गुड। मेरे को तो ये तीनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर थोड़ा सा रहता है भाई, बिकॉज वहाँ पे क्या है, एक तो मैंने जैसे आपको कहा 4 बजे रात हो जाती है, मेरे को ये पसंद नहीं है। नंबर 2 जो है वो एकदम मतलब स्नो गिरती है ना, स्नो गिरने के बाद रुकती है तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब स्नो गिर रही होती है तो ठंडी इतनी नहीं लगती है, उसके बाद टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है। एंड मतलब रोड पे पूरा गंदगी हो जाता है, वो सब मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। बट एनीवेज जो भी है, तो इस तरीके का है, ये नेचर है भाई, नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज़ हाउ नेचर वर्क्स, तो हमें उसमें एडजस्ट होना पड़ेगा। नहीं अच्छा लग रहा है तो कहीं और चले जाओ, अगर अच्छा लग रहा है तो रहो। ठीक है, तो जो भी है इस तरीके से है। एंड जो भी लोग जॉइंट फैमिली से यहाँ पे आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल घर में दादा दादी है, मम्मी पापा है, काका काकी है, या फिर भाई बहन है, इस तरीके का पूरा कल्चर है आपका, इस तरीके से आप आ रहे हो, तो थोड़ा सा नहीं बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा ब्रो। बिकॉज आई नो मैनी पीपल जो इस तरीके से आए हैं यहाँ पे एंड जमा नहीं है, तो वो डिफ़िकल्टी थोड़ी आएगी। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, जैसे मैंने आपको कहा, फ्रेंड्स बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। एंड फ्रेंडशिप में कभी एक चीज़ आपको कहूँगा, फ्रेंडशिप में ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, बट फ्रेंडशिप में भाई थोड़ा सा देखो कि वो फ्रेंड के गोल्स क्या है लाइफ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली बैठ के बातचीत करना वो सब तो ठीक है टाइम पास के लिए, बट अगर आप कुछ करने का ट्राई कर रहे हो, वो आपको नीचे गिराने का ट्राई कर रहा है, तो फिर वो दोस्ती ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, वो एक टाइम पे ख़त्म हो ही जाएगी। तो ऐसे दोस्त ढूंढो कि जो आपको पुश करते हैं, जो जिनको आप पुश करो, इस तरीके से कुछ कर सकते हो, तो ऐसे दोस्त मिले तो वेल एंड गुड है। वरना थिंकिंग अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होगी या इस तरीके का कुछ होगा, तो दोस्ती ज़्यादा टिकेगी नहीं। आप उसको जितना टिकाना चाहो वो टिकेगी नहीं, वो अपने आप ही अलग हो जाएगी। सो इस तरीके का कामकाज है।
सो और क्या कहूँ मैं। हाँ, जॉइंट फैमिली से आते हो तो ये एक एडवाइस है मेरे लिए, अगर आप सिटी में बाहर रहे हो तो आपको पर्सनली को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आप इंडिया में भी अकेले ही रहे थे, मतलब फैमिली के साथ रहते थे ऑब्वियसली, बट एक तरीके से तो आपको लोगों का इतना नहीं है कि मेरे को लोग 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 लोग, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, यहाँ पे लोग इतने नहीं हैं, मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ। पीआर का यार देखो, गवर्नमेंट को लोग तो चाहिए ऑब्वियसली, ऐसा तो है नहीं कि वो सब रास्ते बंद करके बैठ जाएंगे, वो पीआर देंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए डिफ़िकल्ट क्या है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग आ गए राइट। तो अभी वो फ़िल्टर आउट करना चाह रहे हैं, जो भी स्कैम चल रहे हैं, जो भी लोगों ने इलीगली चीज़ें करी है, तो वो सब क्लियर करने का ट्राई कर रही है, एंड देन अगेन इट विल स्लोली 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 कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। एंड ये था मेरा 4 years का एक्सपीरियंस यार, वेरी गुड एक्सपीरियंस, एयर क्वालिटी वाइज, वाटर क्वालिटी वाइज, हर तरीके से अच्छा था। पैसे सेविंग वाइज भी बात करूँ मैं, मनी मैं कितना कमाया हूँ इतने कम टाइम के अंदर, 4 साल के अंदर, तो वो भी मैं अगर आप देखोगे तो मैं अपने फ्रेंड्स जो भी इंडिया में हैं या यहाँ पे भी आप ले लो, क्यूमुलेटिवली ज़्यादा ही बनता है। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि मैं लाइक आगे जाना चाहता हूँ मेरे लाइफ में, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, तो वो आपको उसी रास्ते पे लेके जाएंगे रादर दैन, ठीक है। तो माइंडसेट का गेम है ब्रो, आपको क्या चाहिए लाइफ में क्या नहीं, वो सब आप देखते रहो, फालतू मगजमालियों में मत पड़ो, अननेसेसरी फाइटिंग्स, अननेसेसरी बहस लोगों के साथ, ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करने को बोलूँगा। एंड या ये सारी चीज़ें करोगे तो कनाडा इज़ वे बेटर, सारी दुनिया बेटर ही है यार एक तरीके से, बट या आई हैव, अगर आप कनाडा आना चाह रहे हो तो माई एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स कनाडा वे वेरी गुड। पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं आया किसी भी चीज़ के अंदर, थोड़ा एफर्ट मारा है, मेहनत किया है ऐसा नहीं है, बट एफर्ट मारा है एंड चीज़ मिल गई है, इतना डिफ़िकल्टी नहीं आया है। आई हैव डन थिंग्स जो मैं आपको क्या बताऊँ यार, इतनी बेवकूफ़ वाली चीज़ें करी है ना कि फिर भी सब ठीक ही हुआ है। मतलब अच्छी खासी जॉब चल रही थी, काम नहीं करना है यहाँ पे, रेजिग्नेशन दे दिया, काम नहीं करना है यहाँ पे, आगे क्या करना है पता नहीं, घर पे रह रहा था, नहीं यहाँ पे नहीं रहना मेरे को, कहीं और जाना है, कहाँ जाना है पता नहीं है, बस दोनों जगह पे एक ही टाइम पे मना कर दिया, 2-3 दिन के अंदर अंदर ही दोनों जगह पे मना कर दिया। अब कहाँ जाना है क्या करना है सोचे चले जा रहे हैं, राइट। तो इसको मैं मैच्योरिटी नहीं कहूँगा यार, इतनी मैच्योरिटी मेरे में 2-3 साल पहले भी नहीं थी, अभी भी कमी है बट 2-3 साल पहले भी मेरे में थोड़ी मैच्योरिटी, मुझे लगता है ना, थोड़ा मेरा दिमाग जो है वो डिसीजंस एकदम लेता है। लाइक आई एम वेरी लाइक, कोई चीज़ छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को। लाइक इफ़ आई एम डूइंग अ जॉब और एनीथिंग, मेरे को लगा नहीं ठीक है ये नहीं ये करना चाहिए, तो वो छोड़ देता हूँ मैं। आई डोंट इवन थिंक कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, ये भी नहीं सोचता मैं। तो इट इज़ गुड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इट इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज कभी कभी लाइफ यार हमेशा आपको लकी तो नहीं होगी, कभी कभी लाइफ भी पलटती है। सो या एनीवेज जो भी है, इस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आप कमेंट में बताओ यार, आप लोग कितने साल से यहाँ पे हो, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं एंड सारा कुछ, सो एक आइडिया मिले। लेट्स डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। एंड आई थिंक मैंने जो भी कुछ एक 4 साल के अंदर मैं आपको बता सकता था वो बताने का ट्राई किया है। हाँ, अब पैसे की बात करी है तो इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कैसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप फालतू के फ़ोन ले लिए आते समय, फालतू के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिए। मेरे को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत शौक है, वॉचेज़ हो, फ़ोन्स हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, ड्रोन्स है, माइक है, स्पीकर्स, ये सब मुझे बड़ा शौक है सब चीज़ों का, और मैंने इसमें बहुत खुला खर्चा किया है। भगवान की दया से मैं कमा रहा था, आई वॉज मेकिंग गुड इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम थे जहाँ से मैं कमा रहा था। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी पैसे स्पेंड किए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर ही $15,000 से $20,000 तक मैंने स्पेंड किया हुआ है पिछले 4 साल के अंदर, ठीक है। कॉलेज की फ़ीस पूरी पे आउट करी, कार ली है, राइट, कार भी एक पैसों से ही आती है, फ्री में तो नहीं आती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैसे आ रहे थे, स्पेंड किए हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको लगेगा यार ये किस तरीके का बात कर रहा है, खुद कर रहा है हमको मना कर रहा है। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आप करो, अगर आप नहीं कमा रहे हो तो आप थोड़ा सोचो। ये सब चीज़ों के ऊपर क्या है ब्रो, रिटर्न नहीं मिलता है, बट मुझे पर्सनली शौक है तो मैं लेते रहता हूँ, राइट। चीज़ें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं एंड ऑल सारी चीज़ें। बट या सोचना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नई कार लेने के लिए भी मैं आपको बोलूँगा नहीं, बिकॉज उसका वैल्यू भी फटाफट नीचे जाता है यार। मैंने क्यों लिया, बिकॉज मुझे लगा कि इसका वैल्यू, मतलब आई डेंट वॉन्ट टू कीप द कार फॉर टू लॉन्ग। ये कार मैं अभी सेल कर दूंगा कुछ टाइम के अंदर अंदर, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, लाइक नॉट कपल ऑफ मंथ्स बट एटलीस्ट इन अ ईयर और समथिंग, ऐसा प्लान है मेरा सेल करने का। अगर अच्छा वैल्यू मिलता है तो मैं सेल कर देता हूँ, बिकॉज कार जो होता है ना, जितना ज़्यादा आप उसको अपने पास रखोगे उसका वैल्यू डाउन जाता है। आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 years, 1.5 year, इफ़ यू सेल इट, आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है।
एंड जैसे मैंने आपको कहा, कार जितना ज़्यादा रहेगा रस्ट होगा। कनाडा में क्या है यार कि स्नो गिरती है, ये सब होता है, तो नीचे के पार्ट में कार के रस्ट होने लग जाता है। फिर और भी प्रॉब्लम्स आते हैं भाई, कार रोड पे लेके जाओगे, कभी कहीं टच हो गया, कभी टायर पंचर हो गया, कभी टायर चेंज करा लिए, समर टायर, विंटर टायर, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है राइट, जब आप कनाडा आते हो। तो या ये सब चीज़ें शुरू शुरू में ना करो तो अच्छा है, 3-4 साल तक। उसके बाद एक बार आप सेट हो जाते हो, आपका क्या गोल है लाइफ का, वो आपका खुद का गोल है राइट। मेरा जो गोल है वो ऑब्वियसली आपका तो नहीं होगा। तो देखो क्या करना है, पैसे सेव करो, घर लेना चाह, बिकॉज अपने इंडिया में यूजुअली लोगों को रहता है कि खुद का घर हमने भाई कनाडा में ले लिया या फॉरेन कंट्री में हमारे पास हमारा खुद का घर है। लोगों को रहता है ये सब, मुझे पर्सनली नहीं है बट लोगों को रहता है। सो घर के लिए पैसे सेव करो राइट। आप यहाँ पे अगर लंदन, विंडसर या GTA के बाहर कहीं पे आप घर देख रहे हो, अगर आपके पास 1,25,30,000 डॉलर पड़े हुए हैं तो आप आराम से डाउन पेमेंट देके घर ले सकते हो। अच्छा खासा घर आ जाएगा आपके पास, ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट द क्वेश्चन इज़, आप अगर उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के जैसे देख रहे हो तो मुझे नहीं पता कितना रिटर्न आएगा उसके ऊपर। बट उसको अगर एज आप हाउस लेना चाहते हो या कुछ इस तरीके से करना चाहते हो तो हर एरिया अच्छा ही है यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे आपको साइलेंस मिलता है, ज़्यादा हल्लाबाजी नहीं है, कार के हॉर्न सुनाई नहीं देंगे, लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे ये टेंशन है कि मेरा आवाज़ कहीं मेरे घर में गूंज ना रहा हो, किसी और को डिस्टर्ब ना हो रहा हो राइट। तो इस तरीके का रहता है, इट्स वेरी साइलेंट पीसफुल। कुछ भी आवाज़ आ रही है राइट। सो बाहर रोड पे कोई आवाज़ नहीं आएगा, घर में भी लोग होंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कहीं कोई है, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट पीसफुल एंड कुछ भी इतना नहीं है। सो या इस तरीके के इंसान हो, आपको इस तरीके का लाइफस्टाइल चाहिए तो भाई आ जाओ कनाडा। अगर आपको हल्लाबाजी चाहिए, लोग चाहिए, इस तरीके का आपका नेचर है तो इंडिया इज़ ऑल्सो बेटर। वहाँ पे भी लोग पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पे भी लोग पैसा कमा रहे हैं। इतना कवर कर सकता था किया है, अगर कुछ ना भूल गया हूँ इस तरीके का कुछ है तो बता देना, आगे आने वाली वीडियो में कुछ तरीके से कवर करके बता दूंगा। सो चलो लाइक शेयर कर देना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।